आज हम डिस्कस करेंगे एक फेमस प्ले ऑल फॉर लव, जो कि जॉन ड्रायडन ने लिखा है। इस प्ले को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जो शेक्सपियर के एंटोनियो और क्लियोपैट्रा से जुड़ी हुई एक कहानी है। ड्रायडन ने इस प्ले को 1677 लंदन में लिखा और इसे 1678 में पब्लिश कराया गया। इस प्ले को सबटाइटल दिया गया है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। इसकी सेटिंग एंशिएंट इजिप्ट में रखी गई है। जॉन ड्रायडन ने यह प्ले एरिस्टोक्रेट थॉमस ओसबॉर्न को डेडिकेट किया है। आइए इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। एंटोनी, ये स्टोरी का हीरो है। क्लियोपैट्रा, एंटोनी की लवर। ऑक्टेविया, एंटोनी की वाइफ। ऑक्टेवियस, ऑक्टेविया का भाई। वेंटिडियस, जो कि एंटोनी के कोर्ट में एक जनरल है और एंटोनी के प्रति बहुत लॉयल है। एलेक्सस, यह एक ट्रांसजेंडर है जो क्लियोपैट्रा का फ्रेंड है। डोलाबेला, यह एंटोनी का फ्रेंड है और सीक्रेटली क्लियोपैट्रा को लाइक करता है। मैंने इन कैरेक्टर्स को कुछ स्केच दिए हैं जिससे आपको ये प्ले समझने में आसानी हो। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं। इजिप्ट में नील नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। यह देखकर दो प्रीस्ट सर्पियन और मायरिस ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। रिसेंटली एंटोनी और क्लियोपैट्रा एक लड़ाई ऑक्टेवियस से हारे हुए हैं, तो एंटोनी ने सेल्फ एनालिसिस करके खुद को परफेक्ट बनाने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर लिया है। वेंटिडियस एंटोनी के पास एक होप बनकर आता है और बोलता है कि सीरिया की आर्मी आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी यह शर्त है कि आपको क्लियोपैट्रा को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया यह जानती है कि एंटोनी की बर्बादी का कारण सिर्फ क्लियोपैट्रा थी। यह बात जब क्लियोपैट्रा को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है। अपने सर्वेंट एलेक्सस को एंटोनी के पास एक ब्रेसलेट लेकर भेजती है जिसमें 2 ब्लीडिंग हार्ट्स बने होते हैं और बोलती है कि जाने से पहले एक बार एंटोनी क्लियोपैट्रा से मिले। वह उसे अपने हाथों से ये ब्रेसलेट पहनाना चाहती है। वेंटिडियस के मना करने के बाद भी एंटोनी क्लियोपैट्रा से मिलने जाता है। क्लियोपैट्रा ने एंटोनी से कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। एंटोनी क्लियोपैट्रा की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं क्लियोपैट्रा से प्यार करता हूँ और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में इजिप्ट के राज दरबार में ऑक्टेविया अपनी बेटी एग्रिपिना एंटोनिया के साथ आती है। वेंटिडियस और डोलाबेला भी उस कोर्ट में मौजूद रहते हैं। डोलाबेला और वेंटिडियस ने एंटोनी को यह सलाह दी कि तुम क्लियोपैट्रा को छोड़ के ऑक्टेविया को अपना लो। यहाँ ऑक्टेविया ने एंटोनी से कहा कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ और अपनी बेटियों को एंटोनी से गले लगने के लिए कहती है। अपनी बेटियों से गले लगने से एंटोनी का हार्ट पिघल जाता है और वह क्लियोपैट्रा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऑक्टेविया का सामना क्लियोपैट्रा से होता है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करती हैं। ऑक्टेविया कहती है, तुम्हारे कारण मेरे पति ने मुझे, मेरी बेटियों को, गवर्नेंस को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ दिया। वहीं क्लियोपैट्रा कहती है कि तुम्हारे पास एंटोनी की पत्नी होने का नाम तो है, उसकी दी हुई 2 बेटियां हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राजदरबार में हुए डिसीजन के बाद एंटोनी डोलाबेला को क्लियोपैट्रा के पास भेजता है, यह बताने
कि क्लियोपैट्रा को वह छोड़ रहा है। यह सुन के क्लियोपैट्रा मायूस हो जाती है। एलेक्सस क्लियोपैट्रा को डोलाबेला के साथ झूठे अफेयर का नाटक करने को कहता है, जिससे एंटोनी को जेलस फील हो। चूंकि क्लियोपैट्रा को एंटोनी से ट्रू लव है, क्लियोपैट्रा एंटोनी के अलावा किसी और से प्यार की एक्टिंग भी नहीं कर पाती। डोलाबेला क्लियोपैट्रा के एंटोनी के प्रति प्यार को अप्रिशिएट करता है और क्लियोपैट्रा के हाथों को किस करता है। ऑक्टेविया और वेंटिडियस डोलाबेला को क्लियोपैट्रा का हाथ चूमते हुए देख लेते हैं और जाकर एंटोनी को बता देते हैं। ऑब्वियसली एंटोनी को यह बात सुनकर बहुत जेलस फील होता है। वह क्लियोपैट्रा और डोलाबेला पर गुस्सा भी करता है। तब डोलाबेला उसे क्लियोपैट्रा की लॉयल्टी के बारे में बताता है कि क्लियोपैट्रा सिर्फ तुमसे प्यार करती है। यहाँ एंटोनी का प्यार क्लियोपैट्रा के प्रति और गहरा हो जाता है। ऑक्टेविया इस बात को समझ चुकी है कि एंटोनी क्लियोपैट्रा के प्यार में पागल हो चुका है। अब वह मेरे पास वापस कभी नहीं आएगा। तो ऑक्टेविया वहाँ से चली जाती है। ऑक्टेविया वापस जाकर सारी बातें अपने भाई को बताती है। ऑक्टेवियस अपनी आर्मी के साथ इजिप्ट पर हमला कर देता है। एंटोनी टावर से इजिप्ट को हारते हुए देख रहा है। यहाँ क्लियोपैट्रा एलेक्सस के थ्रू एंटोनी के पास ये मैसेज पहुँचाती है कि क्लियोपैट्रा ने खुद को ख़त्म कर लिया है। यह सुनकर एंटोनी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वेंटिडियस को तलवार देकर कहता है, मुझे भी मार दो या क्लियोपैट्रा को वापस जिंदा कर दो। एंटोनी का ऐसा बिहेवियर देखकर वेंटिडियस बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो एंटोनी के प्रति बहुत लॉयल है, इसीलिए वह खुद पे तलवार चला लेता है। एंटोनी भी अपनी तलवार पर गिरकर अपनी जान दे देता है। एलेक्सस क्लियोपैट्रा के पास जाकर बताता है कि तुम्हारा झूठ उल्टा पड़ गया है, एंटोनी ने खुद को तलवार मार ली है। क्लियोपैट्रा दौड़कर एंटोनी के पास आती है, उसे अपनी गोद में लेटा लेती है। एंटोनी क्लियोपैट्रा की गोद में दम तोड़ देता है। क्लियोपैट्रा के ब्राइड के जैसे तैयार होती है और अपनी 2 सर्वेंट इरास और चार्मियन से जहरीला सांप बुलवाकर खुद को सांप से डसवा लेती है। मरने से पहले क्लियोपैट्रा कहती है कि अब हम दोनों एक हैं। ऑक्टेवियस को यह चैलेंज करती है कि अब हमें अलग करके दिखाओ। क्लियोपैट्रा की सर्वेंट्स भी जान दे देती हैं। एलेक्सस एंटोनी और क्लियोपैट्रा की बॉडी देखकर बोलता है, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दोनों जहाँ रहें साथ रहें, खुश रहें। इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। Thank you for watching.